द बुल्स स्टार यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं डेली मार्केट का एनालिसिस, जो आने वाले मार्केट का प्रिडिक्शन रहता है, वो उसके बारे में मैं चार्ट पे जाकर के एनालिसिस में आपको देता हूं दोस्तों। तो आज का जो मार्केट जो था, उसी के आधार पे मैं कल का मार्केट का प्रिडिक्शन करता हूं। ओवरऑल आज का मार्केट देखा जाए, अगर मैं निफ्टी के बारे में बात करूं, निफ्टी 50 के बारे में, तो मार्केट जो है 25,118 पे खुली। और हाई जो है 25,138, जो कल का जो हाई था उसी के आसपास रहा। और लो जो है 25,048 पे लगाया। और अंत में दोस्तों 25,069 पे जाके बंद हुआ। जो नेट जो है इसका जो मार्केट जो है नीचे ही बंद रहा, जो कि 44 पॉइंट्स रहा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक बियरिश दिखा, और बियरिश जो है मार्केट में डेली कैंडल जो एसटिक पे देखा, क्योंकि जो प्रीवियस डे का कैंडल है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से लगभग लगभग उसके बॉडी को, मतलब एक बियरिश इंगल्फिंग की तरफ निकल गया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो मुझे मार्केट में बियरिश अभी दिख रहा है। अब ये तो मार्केट गॉड है, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर एक प्राइस एक्शन के आधार पे अगर एनालिसिस किया जाए, तो कहीं ना कहीं एक जो है, क्योंकि प्राइस एक्शन है जो लॉजिक बताता है, इसीलिए लॉजिक के आधार पे हम लोग बात करेंगे आज का एनालिसिस के आधार पर कल का मार्केट का प्रिडिक्शन दोस्तों कैसा रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों। अगर मैं मार्केट का देखूं, तो मार्केट जो है यहाँ पे 25,139 के जो जो हाई था, उसी के आधार पर दोनों का टॉप सेम रहा दोस्तों। जो मतलब लास्ट जो मार्केट का जो फ्राइडे का मार्केट था और आज का मार्केट है, दोनों को लगभग, अगर मैं दोस्तों में बात करूं तो दोनों का सेम रहा दोस्तों। तो अगर ये दोनों मार्केट का जो जो पोजीशन सेम रहा दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होगे, तो कहीं ये मार्केट यहाँ पे सेम है और यहीं पे आपका 25,139 है। अगर मार्केट कल, मार्केट अगर खुलती है दोस्तों, तो अगर मार्केट इसको अगर ब्रेक कर अगर करेगा या चाहे गैप अप हो, तो मार्केट की संभावना है कि मार्केट बाय द वे यहां से अगर मान लीजिए खुल करके यहां तक जाने की संभावना है, अगर यहां खुलती है तो। अगर यहां नहीं खुलती है, अगर अपने लो को भी डिफेंड करके अगर रखे, तो मार्केट यहां से सब फ्लेट खुल करके यहाँ पे 25,950 के आसपास खुलकर यहाँ खुले गैप डाउन, तो भी मार्केट यहां से एक सेटअप बनने की संभावना है दोस्तों। ये मैं डे के आधार पर बोल रहा हूं दोस्तों। जो उसका जो है, इसी तरह से मैं अगर 75 मिनट जोन पे जाके बात करूं, तो दोस्तों देखते हैं क्या बन रहा है 75 मिनट पे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जो मैं मुझे दिख रहा है 75 मिनट के कैंडल पर जाकर मैं यहाँ देखूं दोस्तों, तो यहाँ जो दिख रहा है, जो कौन कौन सा क्रूशियल फेज है, कौन कौन सा एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो जोन है, जो मार्केट में इसके लिए काम करेगा। दैट मीन्स मार्केट में अच्छा इसको माना जा सकता है एक जोन। दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो मार्केट में जो मुझे दिख रहा है, जो एक्चुअली मार्केट में कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया, इसलिए मैं उतना इस पर आज जो है डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मार्केट लगभग लगभग उसी के जोन में रहा। इवन आई एम टॉकिंग अबाउट जो उसका जो हाई और लो था, उसी के अंदर में रहा। हाई तो सेम रहा, लो तो उसके जस्ट बॉडी के आसपास ही रहा कहीं ना कहीं। दैट मीन्स मार्केट जो है अपने जो यहाँ का जो मैं देखूं 75 मिनट कैंडल पे जाकर देखूं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 22,250 के आसपास है दोस्तों। और यहीं पे इसका जो मेन सपोर्ट होगा 24,600 के आसपास होगा। लेकिन यहां तक आने की संभावना अभी दूर लग रही है। लेकिन हाँ दोस्तों, मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे जो दिख रहा है बियरिश दिख रहा है। बाय द वे कल का मार्केट देखो कैसा रहता है, क्योंकि मार्केट गॉड है, किसी को ये पता नहीं है जज का। लेकिन हाँ, प्रिडिक्शन जो करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, जो एक्शन प्राइस पर हम लोग बताते हैं, उसके आधार पर कहीं ना कहीं हर समय में जो देख रहा हूं वो सही होता है दोस्तों। तो दैट मीन्स आपका जो ये जो मैं इंपॉर्टेंट जो जोन है, जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है 24,600 पे है। और इसका 75 मिनट का सप्लाई जोन है 22,500 पे है दोस्तों। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर सपोज फ्लैट खुलती है, तो भी आपको यहाँ सपोर्ट जो यहाँ पे है, जो लो है 24,940 के आसपास, वहां से ही एक मार्केट का एक सपोर्ट से लेकर यहाँ तक का आपको एक सेटअप बनता है दोस्तों। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट में जो है आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर मैं इसी चीज पे और एक थोड़ा सा विश्लेषण आपको दिखाऊं दोस्तों, तो आपको, चलो अंत में मैं बताऊंगा। एक आज मैं एक अच्छा आपको एक सेटअप बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, अंत तक जो रहेंगे उसको एक फायदा होगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों। अब मैं इसी 10 मिनट पे जाता हूं दोस्तों। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन पे, तो क्या दिखता है दोस्तों।
दोस्तों अगर मैं इसी के आधार पे अगर मैं देखूं, जो प्रीवियस डे का जो जो हाई और लो है, उसके जो लो पे जाकर के लगभग ये कैंडल का जो है यहाँ पे चार्ट बन रहा है दोस्तों, मतलब जो है एक प्राइस एक्शन यहाँ आया है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पे आ रहा है। तो मार्केट अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर नीचे जाकर खुले, जो संभावना बन रही है, तो आपको यहाँ 24,950 जो है इसका दोस्तों एक अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ से सपोर्ट जोन, सपोर्ट सॉरी, डिमांड जोन है दोस्तों। तो यहाँ से एक जो है सेटअप बन रहा है, जो कि आपको ऊपर जाने की यहाँ संभावना है। तो यहाँ आपको इसको ध्यान में रखना है। उसी तरह यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 24,000, 25,139। हाँ, लेकिन दोस्तों एक चीज में, 25,039 जो इसका प्रीवियस का है के आसपास है, इसको भी अगर तोड़ता है मार्केट तो भी एक संभावना ऊपर जाने की संभावना बन रही है। अगर मैं बात करूं जो 25,000 आज के जो है आपके लिए 25,000 जो होगा एक इम्पोर्टेंट भी होगा, बहुत महत्वपूर्ण जो है हर समय रहा दोस्तों। तो उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इसके जस्ट नीचे है, जब इसको अगर तोड़े तो 25,000 को तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि क्या इसको तोड़ रहा है। अगर तोड़ रहा है तो नीचे जाने की संभावना बन सकती है दोस्तों। तो इसी के आधार पे मैं आपको जो एक बताया हूं, चार्ट पे जाकर के एनालिसिस किया हूं, उसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद देखते हैं मार्केट में कल का मार्केट कैसा रहेगा दोस्तों। चलो दोस्तों, अब देखते हैं सेंसेक्स में क्या दिखता है। दोस्तों सेंसेक्स का भी चार्ट लगभग लगभग उसी के तरह लगभग, ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं रहा और बहुत नेरो रेंज में रहा मार्केट। यहाँ जो मैं दिख रहा हूँ 81,925 पे ओपन हुआ मार्केट, 81,998 पे हाई लगाया, और मार्केट जो है 81,744 का एक लो लगाया। और दोस्तों अंत में मार्केट जो है 81,785 पे बंद हुआ। और ओवरऑल बात किया जाए तो 118 में माइनस में मार्केट रहा। तो दैट मीन्स यहाँ भी जो मार्केट जो दिख रहा है, अगर इस दोनों दोस्तों, इस दोनों कैंडल को आप देखो, तो कहीं ना कहीं ये कैंडल को एक तरह से मतलब ये बियरिश कैंडल की तरह इसको खा गया है। दैट मीन्स जो इसका हाई है, ये दोनों बराबर है। अगर यहाँ से इसका मान लीजिए अगर लगता है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने की संभावना है। तो इस चीज को आप दोस्तों ध्यान में रखना, क्योंकि नेक्स्ट आपका जो 81,641 के आसपास है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको फोकस करना है। जो मार्केट का जो लो है, उसके बाद आप देखो इमीडिएट जो 81,450 है, और उसके बाद जो इसका 75 मिनट का है, जो वो 80,600 के आसपास है दोस्तों। लेकिन आपको 80,600 और जो 75 मिनट का है, और 82,200 जो इसका 75 मिनट का सप्लाई जोन है दोस्तों। मैं एक एक चीज को आपको इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि मार्केट में जब आप बैठो, सेटअप बनाओ, तो आपको यहाँ जो दिख रहा है, ये जो मैं डिमांड जोन जो बनाया है, ये जो बनाया है, तो इस चीज का इसको आप यूज कर सकते हो कि मार्केट अगर सपोज यहाँ रुक रहा है, तो रुक रहा है, दैट मीन्स यहाँ से एक पुल मतलब जो है ऊपर जाने की संभावना है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए इसको तोड़ दिया वॉल्यूम के साथ, तो आप देखो यहाँ पे तो आने की संभावना है। तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपको एक तरह से अच्छा एक एनालिसिस है, इसको आप ध्यान में रख करके उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप सामने रखो और इसको यूज करो, तो एक आपका मतलब सेटअप बन सकता है दोस्तों। अब इसी के आधार पर मैं अगर यहाँ ऊपर बात करूँ प्रीवियस डे हाई के, अगर जस्ट अगर मार्केट यहाँ पे अगर मान लीजिए खुलती है और इसको तोड़ते ऊपर जाती थी, यहाँ पे 81,000, 82,200 तक जाने की संभावना है दोस्तों। लेकिन ओवरऑल जो मुझे दिखता है वो मैं बताता हूं कि मार्केट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बियरिश दिखता है मार्केट में आज। अब दोस्तों मैं देख थोड़ा सा इस पर देख रहा हूँ क्या है, 10 मिनट कैंडल में देख रहा हूँ क्या मतलब क्या इसका स्थिति क्या है। दोस्तों अगर मैं 10 मिनट के चार्ट पे जाऊं, अगर देखूं, तो लगभग लगभग आपको क्या लगता है दोस्तों, होल डे मार्केट जिस तरह निफ्टी में एकदम पूरा कहीं ना कहीं एक तरह से समझिए कि नेरो जोन में रहा, सेम उसी तरह मार्केट रहा लगभग लगभग। तो ये क्या दिखता है मार्केट में, ये कहीं ना कहीं मार्केट जो थोड़ा सा एक आज जो मतलब एक सुबह में जो थोड़ा सा एक सेटअप हल्का सा बना, उसके बाद आप देखो एकदम पूरा मार्केट नेरो रेंज में रहा। दैट मीन्स मार्केट यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर भी डाउन गया, तो आप देखो 81,650 के आसपास, और लगभग ये 81,600 आप मान के चलो, ये इसका जो है एक तरह से ये सपोर्ट डिमांड जोन का काम करेगा, यानी दैट मीन्स यह सपोर्ट का काम करेगा। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद 81,400 है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको ध्यान रखना। और उसी के जस्ट ऊपर में यहाँ पे आपको एक जो प्रीवियस डे का है कि आसपास ही यहाँ पे आपको मैं पहले ही बताया था, वो मैं दिखाता हूँ क्लियर कौन सा इसका ये लेवल है, जो कि आपको
अब हाँ दोस्तों, यहाँ पे 82,200 दिखता है। इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। तो इसके आधार पे अगर आप अपना सेटअप बनाते हो तो कुछ संभावना दिखता है, लेकिन ये ओवरऑल आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब इसी के आधार पे मैं देखता हूँ बैंक निफ्टी दोस्तों क्या कहता है। बैंक निफ्टी में क्या आपको दिख रहा है, एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी में, और मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर मैं ओवरऑल मैं बात करूं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव रहा कहीं ना कहीं, जो कि मार्केट ओपन हुआ 54,884 पे और हाई लगाया 55,018 का, और लो 54,807, और अंत में मार्केट 54,887 पे बंद हुआ। ओवरऑल मार्केट 78 पॉइंट पॉजिटिव रहा। तो मार्केट यहाँ जो डे कैंडल के आधार पर मैं आज का देखता हूं तो यहाँ एक डोजी बना दोस्तों। डोजी मतलब दैट मीन्स बाय और सेल और दोनों के कंट्रोल में रहा मार्केट, और वहीं पे लगभग 78 पॉइंट का मार्केट जो है क्लोज हुआ। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ जो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है कि मे भी यहाँ पे 50-50 चांस है, मार्केट हो सकता है कि जो है आने वाले कल के मार्केट में यहाँ पे कुछ मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो लेकिन मार्केट गॉड है, ये कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करता, लेकिन हाँ एक एनालिसिस जो लॉजिक के आधार पे मैं कर रहा हूँ, चार्ट के आधार पे कर रहा हूँ, तो वो पॉजिटिव जो बात हम लोग बात करते हैं उस आधार पे कहीं ना कहीं सही होता है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट जो जोन है उस जोन को मैं सिर्फ एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों। आप देखो इस जोन को, तो यहाँ पे जो है लगभग लगभग 54,851 के आसपास ही मार्केट का जो है एक तरह से जो है जो लो लगाया 807 के पास, उसी के आसपास अब एक आपका 10 मिनट का जो है एक जोन बनेगा, और एक उसी के आधार पे जो है हाई के आधार पर 55,018 के आसपास ही इसका एक जो फेज बनेगा, जो कि एक क्रूशियल फेज रहेगा दोस्तों। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि मार्केट में आपको देख कर चलना है, खुद को क्या करना है नहीं करना है, ये माइंड गेम है। और क्योंकि मार्केट में मैं हम लोग की पोजिशन बता रहा हूँ, क्या हाँ एक सप्लाई जोन है जो कि 55,700 के पास आपका सप्लाई जोन है, जो कि 75 मिनट का है। और दोस्तों अगर मैं देखा जाए तो 53,600 का इसका एक डेली जोन है, और ये 55,700 का एक डेली सप्लाई जोन है। यहीं पे आपको देखो तो 54,300 का जो है ये 75 मिनट डिमांड जोन है, और यहाँ पे 55,300 का एक जो है आपका 75 मिनट का सप्लाई जोन है दोस्तों। अगर मैं प्रीवियस डे जो है मैं बताया अभी जो है इसका जो है इसका लो है, इसी के आसपास आपका जो है एक आपका ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, और ये इसका सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। जब मार्केट अगर कल यहाँ पे खुलता है इसको तोड़ते हुए सपोर्ट को नीचे आता है, तो आप यह ध्यान रखना दोस्तों, क्या ये 54,400 को तोड़ा, फिर ये 54,300 पे आया, तो यहाँ आने की संभावना अगर लग रही है तो यहाँ तक आप ले सकते हो। अगर फिर यहाँ से अगर मान लीजिए एक सपोर्ट क्योंकि काम करेगा डिमांड जोन है, तो फिर यहाँ से देख लेना दोस्तों। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो मैं तीन जो फेज दिखा रहा हूँ आपको, एक डे आपका डेली का दिखा रहा हूँ, एक 75 मिनट में दिखा रहा हूँ डिमांड और सप्लाई जोन, एक जो है आपको 5 मिनट और 10 मिनट पे दिखा रहा हूँ। अगर मैं अब एक लास्ट में बताया था कि लास्ट में एक लॉजिक बताऊंगा दोस्तों, तो लास्ट में जो आपको मैं लॉजिक बता रहा हूँ, आप देखो एक लॉजिक देखो दोस्तों, मैं क्या लॉजिक बताने जा रहा हूँ। मैं प्रीवियस डे के आधार पर बता रहा हूँ। पहले मैं निफ्टी का ही क्योंकि बताया था कि निफ्टी में ही बोला था, तो निफ्टी पर ही चलते हैं दोस्तों। डे के आधार पे क्या दिख रहा है आपको, जस्ट एक लॉजिक है, जो लॉजिक लॉजिक आपको समझ में आए तो समझना दोस्तों। देखो दोस्तों, प्रीवियस डे का जो मैं जो कैंडल होता है, सपोज दैट जो प्रीवियस डे का ये कैंडल होता है, देखो यहाँ पे कोई भी कैंडल है, अगर ये डे का कैंडल है, इसका हाई और इसका लो आपको ध्यान में रखना है। इसके अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन और क्लोज का ध्यान रखना है। मार्केट इसी के रेंज में मार्केट यहाँ पे सपोर्ट या यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा, ये ध्यान रखना है। नहीं देखो प्रीवियस डे का यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, यहाँ बॉडी इसी के आसपास है, यहाँ पे देखो इसका जो है ग्रीन यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। अगर यहीं पे अगर मान लीजिए इसका देखो तो क्लोज यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे ये इसका रेड कैंडल है तो यहाँ पे ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, और इसका हाई लगभग लगभग थोड़ा सा अंतर है। दैट मीन्स इसको आपको ध्यान में रखना है, लगभग लगभग इसी की बॉडी के अंदर में आपको पूरे डे जो है रहा। तो ये लॉजिक है। चलो इसको, क्योंकि ये तो माइंड सेट का गेम है, तो इसको आप एक बार ध्यान में रखना और बैक टेस्ट करना। अगर अच्छा लगे तो मुझे भी बताना ये सही लगा। दोस्तों इसी के साथ मैं एनालिसिस को बंद करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं अंत तक रहने के लिए, और थैंक यू कहता हूं।